सभी को नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों को मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी और रिसोर्स ज्योग्राफी के कई वीडियो और नोट्स भेजे थे। बीच में थोड़ा गैप हो गया था किसी कारणवश, बीमारी की वजह से। आज बड़े दिनों बाद वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपसे। ट्राइब्स ऑफ इंडिया या भारत की जनजातियाँ। वैसे तो कुछ एक जनजातियाँ ही हैं आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी अपन को एक मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि भारत की जनजातियाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मुख्य जनजातियों का वितरण या कौन कौन सी जनजातियाँ हैं बताते हुए किसी एक या दो जनजातियों के बारे में बता देगा कि इनका वर्णन कीजिए। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज्योग्राफी और जीएस के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये एक नोट्स है, थोड़ा सा इसको एक बार स्टडी कर लोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। और विशेषतः अपन को इसमें ये देखना है कि ट्राइब्स या जनजातियों की संख्या या पॉपुलेशन कितनी है। तो जैसे कि नीचे नीचे के पैराग्राफ में देखिएगा कि सन 1951 में 2.25 करोड़ थी, जो 1961 में बढ़कर 2.99 करोड़ होगी। ऐसे इंक्रीज करते 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 सन 2011 के सेंसस में ये 10.42 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की हो गई है। जब भी किसी का अपन ज्योग्राफी में वितरण बताते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैप के द्वारा रिप्रेजेंट करना। तो देखिएगा कि ये जो इंडिया का मैप है, इसमें भारत की प्रमुख जनजातियों का वितरण बताया गया है। बहुत ही शानदार मैप है। अगर आप इसको बनाते हो तो आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी कहाँ पे है। जैसे देखिएगा, इसको जूम करके भी देखते हो आप तो सबसे ऊपर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में गुज्जर, इसके बाद नीचे हिमाचल में गद्दी और उत्तराखंड में भोटिया, इधर राजस्थान में ले लीजिए अपने गरासिया, मीणा, भील, सहरिया, और मध्य प्रदेश में देखिएगा भील, गोंड, कोल, उराव, और इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, और इनके थोड़ा ये संक्रमण क्षेत्र है वहाँ पर देखिएगा संथाल। और एक प्रमुख जनजाति है ये गोंड। देखिएगा गोंड का वितरण दो जगह बताया गया है इसका इधर छत्तीसगढ़ में भी साउथ में, और एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच में बताया गया है। और नीचे नीचे साउथ में देखिएगा ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो ट्रायंगल है जहाँ पर तीनों की सीमाएं मिल रही है, वहाँ पर टोडा जनजाति का वितरण बताया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं, जैसे वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो इन्हीं के नाम पर 2 जनजातियाँ हैं, गारो और खासी। और आपके सिलेबस में मुख्य रूप से है नागा जनजाति, जो कि नागालैंड में निवास करती है, लिख रखा है नागा जनजाति। अब इनको एक एक अपन स्टेट वाइज ले लेते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी है। जैसे कि इसमें नीचे लिख रखा है हिमाचल प्रदेश में भोटिया, भूतिया, गद्दी, गुज्जर, कन्नौर, किन्नर, मुख्य रूप से तो यही जनजातियां हैं। और जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, गुज्जर एवं पहाड़ी जनजातियाँ। देखिएगा ये गुज्जर हिमाचल और जम्मू दोनों में पाई जाती है। कर्नाटक में देखिएगा बंदी, बबाचा, भील ये अलग तरीके का है। ये कर्नाटक में जो मिलता है वो दुबला, एकलिंगा आदि जनजातियाँ पाई जाती है। अगर बात करें अपन अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर देखिएगा अबोर,
अका, अपातनी, खामती, मिर्जा, मिसमी। मिसमी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पहाड़ी भी है, इसका नाम एक मिसमी पहाड़ी भी है। तो ये मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि मिसमी जनजाति निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाती है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो सही आंसर होगा अपना अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में देखिएगा कि लुसाई, मिजो, मात, पाकी, इसमें लुसाई और मिजो दोनों जनजातियाँ इम्पोर्टेंट है। असम में बोडो, चकमा, दिमसा, देवारी, होजा, कोजा, मीरी, खासा आदि जनजातियाँ हैं, जिसमें से देखिएगा बोडो, चकमा, दिमसा और मीरी और खासा जनजातियाँ इम्पोर्टेंट हैं। मणिपुर में एमोल, हमार, कुकी, जू जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ पाई जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि ये पहाड़ियों के नाम भी हैं। नागालैंड की मुख्य जनजाति तो नागा है, इसके अलावा यहाँ पर आगामी, आओ, कोन्याक, मिकीर, रेगमा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की ध्यान रखिएगा, एक तो सोम्पेन, जरावा, निकोबारी, ओंगे तथा सेंटिलेस जनजातियाँ मुख्य है, जिसमें ये सोम्पेन, जरावा और ओंगे और सेंटिलेस इम्पोर्टेंट हैं। यूपी में देखिएगा भोक्सा, भोतिया, बुक्सा, जोंसी, कंजर, राजी, थारू आदि जनजातियाँ। और गुजरात में भील, धनका, दुबला, गरसया, गोंड, रबारिया, सिड्डी आदि जनजातियाँ। बिहार में बेंगा, बंजारा, बेदिया, बिरहोर, करमाली, खारिया, लोहार, माल पहाड़िया, ओराओ, संथाल पहाड़िया, सोरैया, स्वार आदि जनजातियाँ। मध्य प्रदेश में अगाड़िया, अंध, बेंगा, भील, भूमिया, बिरहोर, बियार, चांवर, धनवा, डामरा ये मुख्य जनजातियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में देखिएगा अंध, बगटा, वाल्मीकि, भीडू, चंचू, डोरा, दुबला, गडावा, गोंड ये वहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। केरल में देखिएगा इसमें अर्नदाल, इरुलज, इरावल, वल्लन, कादर, कनिकर ये मुख्य जनजातियाँ हैं। पश्चिमी बंगाल में असुर, बेंगा, बैंदिया, बंजारा, बरायक, भूमिज, बिरहोर, बिरजिया, भूमिजी, भूतिया ये मुख्य जनजातियाँ हैं वहाँ की। ओडिशा की देखिएगा बगट्टा, बंजारा, बथुड़ी, भागा, भरुआ, बोताड़ा, भूमिया, भूयान। और राजस्थान की देखिएगा भील, भुजिया, बिरहुल, चरगा, गरासिया, कथोड़ी, खरिया, कोली, कोरकू, कुवार, सहरिया ये राजस्थान की मुख्य जनजातियां हैं। तमिलनाडु में अरानद, नदन, औदियान, इरावलाना, इरुलिया, इरुलर और कादर मुख्य जनजातियां हैं। अब देखिएगा इसमें आपको करना क्या है, अजीब से नाम लग रहे होंगे आपको, तो इसमें सभी का नाम याद नहीं करना है। जो नाम मैंने लिए हैं वो इम्पोर्टेंट नाम लिए हैं। प्रत्येक स्टेट से 3-3, 4-4 जनजातियों के नाम याद करने हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइन आंसर में आपसे पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि एक पर्टिकुलर जनजाति कौन से स्टेट में पाई जाती है, या फिर वन लाइन के आंसर में पूछ ले कि मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के नाम लिखिए। और ये जो मैप था
इसको डिनोट करना है आपको। तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके एकदम थ्योरी समझ में आ जाएगी कि कौन सी जनजाति की लोकेशन कहाँ पे है, तो उसका वर्णन करने में भी अपन को इजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे एक एक जनजाति को और उनका डिटेल से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।